हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल बिकम वर्स्ट में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फोटोशॉप 7.0 ट्यूटोरियल के अंतर्गत व्यू मेनू के सभी ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, बिना समय वेस्ट किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्यू मेनू का यूज़ कहाँ पे करते हैं। जैसा कि आप व्यू शब्द से ही समझ रहे होंगे कि व्यू शब्द का मतलब ये होता है देखना। ठीक है, कोई भी इमेज पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे कि उस पर CMYK मोड में वर्क कर रहे हैं या RGB मोड में वर्क कर रहे हैं, तो वो RGB में किस तरह से दिखेगा, CMYK में किस तरह से दिखेगा, या फिर किसी इमेज को जूम करते हैं, जूम करने के बाद किस तरह से दिखेगा। तो मतलब व्यू मेन्यू का यूज़ हम सिर्फ देखने के लिए करते हैं, ना कि कोई चीज़ सेव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम व्यू मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शंस आपको दिखेगा। जैसे देखिए प्रूफ सेटअप है, प्रूफ कलर्स है, गेम आउट वार्निंग है, जूम इन जूम आउट। यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शन है, इन सब का यूज़ करके आप कोई इफेक्ट जरूर दे सकते हैं, लेकिन इसको सेव नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है प्रूफ सेटअप, इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रूफ सेटअप में यहाँ पे कस्टम है, वर्किंग CMYK है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो इमेज या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हैं वो सब CMYK में होते हैं, और RGB मोड में जो इमेज हम बनाते हैं या सेव करते हैं किसी इमेज को या डॉक्यूमेंट को, तो उसको हम किसी सोशल मीडिया पे या फिर किसी डिवाइस में देखने के लिए या रखने के लिए हम RGB मोड में रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंट के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को भेजना हो तो उसको हम CMYK मोड में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम वर्किंग सियान पैलेट है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सियान पैलेट में किस तरह से दिखेगा वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको सेव कर दें तो ये इसी तरह सेव हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा दें, Ctrl+A प्रेस करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं Ctrl+N बटन प्रेस करके। ठीक है, यहाँ से ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो इमेज पेस्ट किया है, यहाँ से देखिए हमने कॉपी जो किया था वो कुछ इस तरह का था। ठीक है, पर जैसे ही हम यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट किए तो ये अपने मूल कलर में आ गया। तो आप समझ गए कि ये देखिए यहाँ पे जो भी इफेक्ट है इसमें व्यू मेनू में, उस सब का यूज़ सिर्फ हम देखने के लिए करते हैं, वो किस तरह से हमारा आउटपुट दिखेगा। और एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे वर्किंग मैजेंटा पैलेट करेंगे। अब यहाँ पे व्यू मेनू में आते हैं तो देखिए ये जो प्रूफ कलर्स है, ये अपने आप प्रूफ कलर्स लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे हम वर्किंग CMYK पे आते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे व्यू मेनू में आते हैं, प्रूफ कलर्स पे ये चेक है। इसको अगर चेक करेंगे तो देखिए हमारा ये किस तरह से इफेक्ट है। अब यहाँ पे हम वर्किंग CMYK है, देखिए अभी यहाँ पे गौर कीजिएगा, प्रूफ कलर जो है वो चेक नहीं है। ठीक है, और यहाँ से हम आते हैं वर्क प्रूफ सेटअप पे, और यहाँ से कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ व्यू मेनू में आते हैं तो देखिए प्रूफ कलर जो है उस पर चेक यहाँ पे लग गया है। तो गाइज, यहाँ से आप वर्किंग CMYK, वर्किंग सियान पैलेट, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है, मॉनिटर RGB, विंडोज़ RGB, इन सब में आप इमेज का व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो था वर्किंग CMYK उस पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लिक तो कर दिया है, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्किंग CMYK है और प्रूफ कलर्स जो है वो उस पर चेक है, इसको अनचेक कर दे रहे हैं। इसके बाद गाइस हम फिर से व्यू मेनू में आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रूफ कलर्स। प्रूफ कलर्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? प्रूफ कलर का यूज़ हम, जैसे कि कोई भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया या कोई इमेज एडिट किया, ठीक है, उसको हमने RGB मोड में बनाया, बट उसको हम प्रिंट के लिए भेजना चाहते हैं। तो RGB मोड में अगर आपने इमेज या डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो अगर प्रिंट के लिए भेजते हैं तो वो जैसा कलर आप चाहते हैं उस तरह से प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंट जो भी होती है वो CMYK मोड में होती है। तो उसको चेक करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट या इमेज आप बनाए हैं या एडिट किए हैं, तो उसको सेव करने से पहले या प्रिंट करने से पहले एक बार यहाँ पे प्रूफ कलर जो है उसको चेक कर लें। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Y। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया ये। ठीक है, मतलब हम जो इमेज यहाँ पे था वो मेरा RGB मोड में था, लेकिन हमको प्रिंट के लिए CMYK मोड में भेजना था। तो यहाँ पे प्रूफ कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से बता देगा कि आपका जो इमेज है वो किसी और मोड में है, उसको आप पहले सही कर लें, उसके बाद प्रिंट के लिए भेजें। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ कलर्स पे हम क्लिक किए, अनचेक करते हैं तो देखिए किस तरह से था, और प्रूफ कलर पे क्लिक कर देंगे, देखिए किस तरह से चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कैसे कि हमारा जो इमेज है वो किस मोड में है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज का नाम है यहाँ पे RGB लिखा हुआ, या फिर आप इमेज मेनू में आएंगे
मॉड में आएंगे और आपका इमेज या डॉक्यूमेंट जिस भी मॉड में होगा वो यहाँ पे चेक होगा। जैसे RGB में देखिए चेक है, तो ये मतलब ये RGB मॉड में है, ठीक है। इसको अगर CMYK मॉड में करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे CMYK पे, तो ये CMYK मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस इमेज को प्रिंट के लिए या फिर सेव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गेमट वार्निंग। अब गाइस हम पहले ये जानते हैं कि गेमट वार्निंग होता क्या है। गेमट वार्निंग कहते हैं रंगों की उस श्रेणी को जिसे कोई आउटपुट डिवाइस प्रदर्शित या प्रिंट करता है, ठीक है, या प्रिंट कर सकता है, तो उसे हम गेमट कलर्स, ये कलर गेमट कहते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखिए गेमट कलर का यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे कि हमने ये इमेज ओपन किया है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया है या कोई इमेज पे आपने एडिटिंग किया है, ठीक है, तो यहाँ पे गेमट वार्निंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए कुछ कलर जो है वो डिस्कलर हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रे कलर टाइप का हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रे कलर है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे हम एडिट मेनू में आएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी एंड गेमट, इस पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस का पैनल खुलेगा और यहाँ पे देखिए नीचे गेमट वार्निंग है, कलर है। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहे तो कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर रखना चाहे, ग्रीन रखना चाहे या रेड रखना चाहे तो रख सकते हैं और सिंपली ओके कर देंगे, देखिए ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो गेमट वार्निंग का जो कलर है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए एक्चुअली बताता क्या है, जैसे कि यहाँ पे उस कलर को ये शो कर रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि गेमट वार्निंग कहते हैं कलर के उस रेंज को जिसे कोई डिवाइस, कोई आउटपुट डिवाइस प्रदर्शित मतलब दिखाती है या फिर प्रिंट करती है। जैसे ही हम गेमट वार्निंग पे क्लिक किए हैं तो ये उसी कलर को, जो कलर गेमट वार्निंग के रेंज में नहीं आती है, उसको यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये गेमट वार्निंग का यूज़ है। यहाँ से देखिए इसको चेक कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद गाइस देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है जूम इन। जूम इन और इसका शॉर्टकट की देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस है, कंट्रोल प्लस प्लस बटन। जैसे कि इसको जूम करना है तो कंट्रोल बटन होल्ड करके आप प्लस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जूम इन हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं, जैसे व्यू मेनू में आएंगे, यहाँ पे जूम आउट है तो देखिए कंट्रोल प्लस माइनस बटन है, तो कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करेंगे तो देखिए जूम आउट हो रहा है ये इस तरह से। और जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस बटन, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे जूम इन पे क्लिक करेंगे देखिए जूम हो रहा है, ठीक है। जूम के बारे में हमने जूम टूल में ज़्यादा डिस्कस किया था, यहाँ पे आई बटन में हमने उसका लिंक दे रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं तो और बेटर समझ जाइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिट ऑन स्क्रीन। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज को हमने यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिए हैं। अब हम कंट्रोल प्लस 0 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे व्यू मेनू में आके सिंपली यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, या फिर शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस 0 बटन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये स्क्रीन के अनुसार फिट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद गाइस देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एक्चुअल पिक्सल्स। जैसे एक्चुअल पिक्सल्स का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इमेज है, जैसे ऑल्ट प्लस डबल आई प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है उसका साइज है 60.931 इंचेस बाय 37.681 इंचेस और इसका रेजोल्यूशन जो है वो 72 है। अब हम यहाँ पे आते हैं व्यू में और एक्चुअल पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो इमेज है, ठीक है, उसको एक्चुअल पिक्सल्स में जूम करके दिखा देगा कि आपका जो इमेज है उसका एक्चुअल पिक्सल्स क्या है। अब इसी में देखिए एक ऑप्शन और है प्रिंट साइज। जैसे कि इमेज का जो साइज है, जैसे यहाँ पे आपने देखा ऑल्ट प्लस डबल आई प्रेस करते हैं तो हमारा इमेज का जो साइज है वो है 60.931 मतलब अप्रॉक्स 61 इंचेस और ये 38 इंचेस अप्रॉक्स हम मान लेते हैं। तो ये इस साइज में जूम करके दिखा देगा कि इतना बड़ा आपका इमेज है और उसका एक एक पार्ट दिखाएगा कि इतना बड़ा बड़ा प्रिंट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे व्यू मेनू आते हैं और प्रिंट साइज पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इमेज को जूम करके दिखा दिया यहाँ पे कि आपका जो प्रिंटेबल साइज है वो इस तरह से प्रिंट होगा। कंट्रोल प्लस 0 बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन के अनुसार फिट होगा और यहाँ पे देखिए प्रिंट साइज पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का जो साइज है, एक्चुअल जो साइज है प्रिंट साइज, उसको यहाँ पे ये शो करेगा। इसके बाद गाइस हम फिर से व्यू मेनू में आते हैं और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्स्ट्राज। जैसे एक्स्ट्राज यहाँ पे चेक है अभी, ठीक है, अभी इसमें देखिए इस इमेज में कोई एक्स्ट्राज नहीं है इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्राज लगा देते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे व्यू मेनू में आते हैं
और यहीं से देखिए हम ग्रिड लगा देते हैं। देखिए ग्रिड यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम स्टार्स पे क्लिक करेंगे। अभी चेक था, इसको चेक कर दिए तो देखिए हट गया। फिर से व्यू मेनू में आएंगे और स्टार को आप स्टार्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं Ctrl+H बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टार्स सब आ जाएगा। तो ये सब सिर्फ देखने के लिए है, इसका यूज़ सिर्फ हम काम करने के लिए करते हैं, हालांकि इसको सेव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है शो में देखिए यहाँ पे टारगेट पाथ है, ग्रिड है, स्लाइसेस है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखिए हाइड है, जैसे गाइड्स हाइड है, यहाँ पे सिलेक्शन एजेस हाइड है, ठीक है, एनोटेशन हाइड है। तो जैसे कि यहाँ पे हम Ctrl+H बटन प्रेस करके इसको हटा दे रहे हैं, या फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे शो में आते हैं और ग्रिड को यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखिए शो में आते हैं और पहला ऑप्शन है देखिए सिलेक्शन एजेस। सिलेक्शन एजेस विजिबल कब होगा, जैसे कि यहाँ पे हम रेक्टेंगल मार्की टूल या फिर आप कोई भी सिलेक्शन बनाने के लिए कोई टूल को यूज़ कर सकते हैं, पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन बनाया, या फिर इसको समझने के लिए हम देखिए एक न्यू पेज लेते हैं, ठीक है, Ctrl+N बटन प्रेस करके, और यहाँ पर देखिए हम सिलेक्शन बनाते हैं। इस तरह से सिलेक्शन बनाए। अब व्यू मेनू में आते हैं, शो में आते हैं, और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन एजेस जो है अभी चेक है। अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो देखिए जो हमने सिलेक्शन बनाया था वो यहाँ से हाइड हो गया। लेकिन ये जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन है, इसको समझने के लिए अगर हम ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं या कंट्रोल बैक स्पेस, तो देखिए यहाँ से फॉरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर जो है आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने जो सिलेक्शन बनाया था वो सिलेक्शन है या नहीं है। तो यहाँ से शो में आएंगे और सिलेक्शन एजेस पे क्लिक कर देंगे, देखिए ये विजुअल हो जाएगा। यहाँ पे शो में आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टारगेट पाथ है, यहाँ पे हम पेन टूल का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ से कोई पाथ हमने बनाया, अभी देखिए ये पाथ शो कर रहा है। अब यहाँ पे व्यू मेनू में आते हैं, शो में आते हैं, देखिए टारगेट पाथ यहाँ पे अब विजिबल हो गया, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+H। इसको अगर अनचेक कर दे देखिए ये हाइड हो, यहाँ से गायब हो गया। लेकिन अगर आप इसमें इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पाथ में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका पाथ अभी भी है, ठीक है, लेकिन ये हाइड हो गया है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ व्यू में आते हैं, शो में आएंगे और यहाँ से टारगेट पाथ पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड पे क्लिक करेंगे ग्रिड आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइसेस अगर आप कोई लगाना चाहे, जैसे यहाँ पे स्लाइस को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। अब इसको यहाँ से हाइड करना चाहे तो सिंपली यहाँ पे स्लाइसेस पे अनचेक कर देंगे तो ये देखिए गायब हो गया, और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे गाइड्स है, गाइड्स को समझने के लिए यहाँ पे हम Ctrl+R दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे रोलर आ जाएगा, और यहाँ से हम एक गाइड ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए गाइड यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से ऊपर से भी एक गाइड ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम व्यू मेनू फिर से आते हैं, शो में आते हैं, और यहाँ देखिए गाइड शो करने लगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए गाइड हाइड हो गया। फिर से आएंगे यहाँ पे शो में और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया है। इसी तरह देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एनोटेशंस। एनोटेशन का यूज़ अगर करना चाहें, उसको हाइड करना चाहे तो यस कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ से एनोटेशन को सिलेक्ट कर लिया है, हमने देखिए यहाँ पे एनोटेशन ले लिया है। व्यू मेनू में आते हैं, शो में आते हैं, और देखिए एनोटेशन का ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर चीज़ यहाँ पे दिखने लगेगा, और यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे गायब हो जाएगा इस तरह से। तो एक स्टार समझ गए, यहाँ पे शो समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे रोलर्स है, रोलर दैट मीन्स जो यहाँ पे रोलर आपको दिख रहा है वही रोलर। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+R, इस पर क्लिक करेंगे देखिए रोलर गायब हो गया। फिर से यहाँ पे आते हैं व्यू मेनू में, रोलर्स पे क्लिक करेंगे देखिए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रोलर जो है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको इंचेस में रखना चाहे, पिक्सल्स में रखना चाहे तो रख सकते हैं। जैसे देखिए पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे ये पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इंचेस में रखना चाहें, सेंटीमीटर में, ठीक है, जैसे मिलीमीटर्स है ये मिलीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसका। इसके बाद देखिए व्यू मेनू में आते हैं, इसके बाद है स्नैप। स्नैप को समझने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे कुछ गाइड से ले लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी हम गाइड बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कोई एक शेप बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक शेप बनाया, ठीक है, इसमें कलर फिल कर दिए। अब देखिए इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए कि यहाँ पे अगर हम व्यू मेनू में आते हैं और स्नैप जो है इसको चेक कर दे रहे हैं, ठीक है।
अब हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमने गाइड्स बना रखा है, इस गाइड्स के पास जैसे ही लाएंगे तो देखिए ये इसमें मैग्नेट की तरह चिपक नहीं रहा है, तो इसको हम एडजस्ट करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होगी। अगर हम यहाँ से स्नैप पे चेक कर देते हैं, अब देखिए इस इमेज को हम जैसे ही हम गाइड के पास लाएंगे तो ये देखिए अपने आप ये इसमें चिपक जाएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से जैसे यहाँ पे लाएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से चिपक जाएगा। तो इस तरह से आप स्नैप का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्नैप 2 है, तो यहाँ पे स्नैप 2 में जैसे गाइड्स पे आप वर्क करना चाहते हैं, ग्रिड पे, स्लाइसिस पे, डॉक्यूमेंट बॉन्ड्स पे, तो यहाँ पे ऑल पे चेक रहने देंगे। अगर नन कर देंगे तो क्या होगा कि ये किसी पे भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये जो मैग्नेट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमने गाइड लिया है। अगर यहाँ से हम ग्रिड ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये ग्रिड पे क्लिक कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसको छोटा कर ले रहे हैं पहले कंट्रोल टी से। अब देखिए हम जैसे ही यहाँ पे इसमें लाते हैं तो देखिए ये अपने आप ये चिपक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्नैप 2 जो है वो चेक है। अगर हम यहाँ से नन कर देंगे, ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लाते हैं, देखिए ये चिपक नहीं रहा है। ये ना ही गाइड में चिपकेगा और ना ही ये ग्रिड्स में चिपकेगा या एनोटेशंस में भी चिपकेगा नहीं। तो इसलिए हम स्नैप 2 में ऑल पे चेक रखेंगे, तो ये सब पे वर्क करेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लॉक गाइड्स। जैसे कि यहाँ पे जो गाइड हमने बनाया है, ठीक है, इसको देखिए मूव कर सकते हैं इस तरह से। इसको भी अगर मूव करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से लॉक कर देंगे लॉक गाइड्स, तो ये लॉक हो जाएगा, अब इसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गाइड्स को लॉक करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको अनलॉक कर दे रहे हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए क्लियर गाइड्स है, क्लियर गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो जितना भी गाइड्स आपने लिया है सब के सब गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर गाइड्स का यूज़ समझ गए। इसके बाद देखिए न्यू गाइड है। न्यू गाइड का यूज़ काफ़ी होता है, खास करके जब आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क करते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग का जैसे डिज़ाइन होता है, जैसे 30 फीट, 20 फीट या फिर 50 फीट का कोई होर्डिंग है, ठीक है, तो वो उतना बड़ा मशीन होता नहीं, फ्लैक्स मशीन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 50 फीट का है तो उसको हम 10-10 फीट में 5 पार्ट में कट कर देते हैं, और उसको हम कट करने के लिए न्यू गाइड्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली इमेज जो है इसको हम कट करके आपको बता रहे हैं किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे व्यू मेनू में आते हैं और न्यू गाइड्स पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपसे पूछेगा न्यू गाइड वर्टिकल चाहिए या हॉरिजेंटल चाहिए, और यहाँ से पोजीशन भी पूछेगा। तो वर्टिकल दैट मीन्स ऊपर से नीचे, और हॉरिजेंटल दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे वर्टिकल आपको चाहिए या हॉरिजेंटल, वो आप देख लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए हम वर्टिकल काटना चाहते हैं, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट को मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसको हम 5 भाग में या 2 भाग में या 3 भाग में डिवाइड करना है, कट करना है। तो यहाँ से हम वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं, आप हॉरिजेंटल रखना चाहे तो रख सकते हैं। और पोजीशन दैट मीन्स कितना इंचेस का आपको काटना है। जैसे 10 फीट का काटना है तो 120 इंचेस रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें हम 1 इंचेस बढ़ा कर रखते हैं। बढ़ा कर रखने का बेनिफिट क्या होगा कि आप जब उसको पेस्ट करेंगे, मतलब उसको एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे, तो एक दूसरे पे चढ़ा के आप ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो साइज है वो छोटा है, 60 इंच का है, तो यहाँ पे हम देखिए 20 इंचेस में कट करते हैं। तो यहाँ पे हम 21 इंचेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे देखिए 21 इंचेस पे एक गाइड्स यहाँ बन गया अपने आप। ठीक है, हमको यहाँ से ड्रैग करके इस पोजीशन पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये अपने आप यहाँ पे आ गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे और भी अगर आपको गाइड लेना है तो यहाँ पे आएंगे, न्यू गाइड पे क्लिक करेंगे। वर्टिकल में ही चाहिए आपको, अब चाहिए 42 पे, तो 42 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए 42 पे यहाँ पे गाइड आ गया है। इसी तरह वर्टिकल में आपको चाहिए तो न्यू गाइड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए हॉरिजेंटल में चाहिए तो हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से पोजीशन है तो कितने इंचेस पे चाहिए, जैसे यहाँ पे 18 रखते हैं, ठीक है, ओके करेंगे। देखिए 18 इंचेस पे एक गाइड आ गया है। अब इसको आपको क्रॉप करना आसान रहेगा, जैसे कि इसको हम देखिए मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं पहले। अब यहाँ से हम क्रॉप टूल पे आते हैं, क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं। क्रॉप टूल के बारे में हम फुल डिटेल्स में बताया है, यहाँ पे आई बटन में शो कर रहा होगा उसका लिंक, जाके आप देख लीजिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि क्रॉप टूल का यूज़ कैसे करते हैं। अब देखिए हमारा जो इमेज है उसको कट करना है, तो यहाँ से पहले देख लेंगे कि जो हमारा विड्थ हाइट है वो क्लियर है या नहीं, ये सब अभी खाली है, या फिर अगर नहीं है तो यहाँ क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस तरह से हम ड्रैग करते हैं
और इस लाइन से हम देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे और कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे बैक करने के लिए। फिर हमको दूसरा पार्ट चाहिए तो यहाँ से हम देखिए ड्रैग कर लिए, इसको सिलेक्ट किए और इसको भी कट कर लेंगे। इसी तरह देखिए इस पार्ट को चाहिए तो आप इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे क्रॉप करेंगे, फिर इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस बटन प्रेस करके आप इसको जेपीजी मोड में या फिर जो भी मोड में आप सेव करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लॉक स्लाइसेस। जैसे कि कोई स्लाइसेस आप बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम स्लाइस एक लिए, इस तरह से स्लाइस बनाए। अभी देखिए हम इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, इस तरह से इसको मूव करना चाहे तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ व्यू मेनू में आते हैं और लॉक स्लाइसेस पे क्लिक कर देंगे तो अब इसका साइज हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉक स्लाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्लियर स्लाइसेस है, इस पर क्लिक करेंगे, जो स्लाइसेस रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस व्यू मेनू का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।